एलएसी से एक बड़ी खबर है कि चीन ने कुछ जगह अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। पैंगोंग लेक के इलाके में ही चीन के 200 टेंट देखे गए हैं। वहां चीन ने अपने सैनिकों के लिए टेंट्स में अस्पताल भी शुरू कर दिया है। खबर है कि चीन के सैनिक सर्दी आते ही बीमार पड़ने लगे हैं। वैसे चीन को चौंकाने वाली एक खबर हमारे पास जरूर है। भारत ने चीन के लिए 3 मिसाइल सिस्टम्स को इमरजेंसी मोड पर तैयार रखा है और अगर युद्ध हुआ तो इन हथियारों की फायर पावर देखकर चीन हैरान रह जाएगा। 2, 1, now. युद्ध हुआ तो सबसे पहले इन 3 मिसाइलों से अटैक होगा। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल निर्भय, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम आकाश। ये तीनों मिसाइल इस वक्त लद्दाख और एलएसी के आसपास मिलिट्री बेस पर बड़ी तादाद में तैनात कर दी गई हैं। तीनों की डिप्लॉयमेंट से चीन के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के साथ फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक तैयार कर ली गई है। निर्भय मिसाइल की रेंज है 1000 किलोमीटर। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल मिशन के हिसाब से 400 किलोमीटर तक अटैक करेगी और एयर डिफेंस मिसाइल आकाश 25 से 40 किलोमीटर के दायरे में चीन के विमान को नहीं आने देगी। पहले बात करते हैं अटैक मोड की। चीन के ज्यादातर फॉरवर्ड बेस एलएसी से दूर हैं और उन्हें फाइटर जेट अटैक की बजाय क्रूज मिसाइल से तबाह करना ज्यादा कारगर साबित होगा। इसलिए भारत के पास सबसे बेहतर ऑप्शन है निर्भय मिसाइल। निर्भय एक सब सोनिक मिसाइल यानी यह आवाज से धीमी रफ्तार से अटैक करती है, लेकिन इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और यह रडार से बचने के लिए 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अटैक करती है। 2, 1, now. निर्भय मिसाइल को एक ट्रक बेस्ड लॉन्चर से दागा जाता है। इसमें टारगेट की जीपीएस लोकेशन लोड कर दी जाती है और फिर मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। मिसाइल आसमान में अपने तय रूट पर उड़ती है, कभी नीचे कभी बहुत ऊंचाई पर। यह दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए बहुत तेजी से टारगेट पर अटैक करती है। निर्भय मिसाइल के निशाने पर चीन के वो सभी मिलिट्री बेस होंगे जिनकी एलएसी से दूरी 400 किलोमीटर से ज्यादा है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और मल्टीपल लोकेशन से इसको लॉन्च किया जा सकता है। जिस जगह पे इस समय हम खड़े हैं, यहां से होतान, गारगुंसा, शिगात्से और कासगर चाइनीज पीएलए के एयरबेस सभी इसकी रेंज में है। यानी इफेक्टिवनेस के साथ अगर ये तैयार हुई तो आप समझ लीजिए कि चाइनीज पीएलए को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मिसाइल पहाड़ों के बीच से उड़ते हुए टारगेट तक पहुंचती है और उसे तबाह कर देती है। इस वक्त चीन ने अपने H-6 बॉम्बर काशगर और होतान एयरबेस पर तैनात किए हुए हैं और ये बॉम्बर भारत के रडार रेंज में आए बिना अपनी क्रूज मिसाइल से अटैक कर सकते हैं। चाइनीज एयरफोर्स को रोकने के लिए भारत ने उसके मिलिट्री बेस पर अटैक करने की पूरी रणनीति बनाई हुई है। ऐसे में अगर टारगेट 400 किलोमीटर से कम हुआ तो दूसरा बेहतरीन ऑप्शन देखिए। लद्दाख में भारत के सुखोई 30 MKI जेट लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और युद्ध के वक्त इन्हें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस कर दिया जाएगा। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि लेह के आसमान में एक बार फिर से कुछ दिनों बाद सॉर्टीज शुरू हो गई है, एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग हो रही है और इस वक्त Su-30 MKI लेह के आसमान में एयर कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। फिर से हम देख सकते हैं कॉम्बैट ड्रिल है इसलिए 2 के पेयर में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मौसम बदलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मौसम की पहली बर्फबारी भी हो चुकी है। सुखोई पर लगी ब्रह्मोस मिसाइल मिशन के हिसाब से 400 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स में सुखोई की 3 स्क्वाड्रन इस वक्त ब्रह्मोस से लैस की गई है। इसमें लगा 300 किलो का वॉरहेड चाइनीज पोजीशंस को जर्रे जर्रे में तब्दील कर सकता है। कुछ ऐसे इस वक्त भारत के टारगेट पर चाइना के जो बड़े मिलिट्री बेस हैं, उन्होंने ब्रह्मोस को रोकने की प्लानिंग शुरू कर दी है, लेकिन सच ये है कि ब्रह्मोस को काउंटर करने के लिए चीन के पास कुछ नहीं है। इसी का अंदाजा लगाते हुए चाइनीज भी घबराते हैं और जब तक चाइनीज ये पता लगाएंगे कि ये मिसाइल आ रही है, तब तक उनका बेस तबाह हो चुका होगा।
आपने अटैक रोल वाली मिसाइलें देख ली। अब देखिए कि अगर मिलिट्री बेस तबाह होने के बावजूद चाइनीज विमान एलएसी तक पहुंच गए तो उनका इलाज कैसे किया जाएगा। इसके लिए भारत के पास 2 सिस्टम इस वक्त लद्दाख में तैनात हैं। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है, वहीं इग्ला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी रेंज 5 किलोमीटर है। यानी छोटी दूरी पर भारत का एयर डिफेंस लद्दाख में पुख्ता हो चुका है। लेकिन इस वक्त चीन आकाश मिसाइल को लेकर ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि ये किसी भी चाइनीज फाइटर को एलएसी से 25 किलोमीटर पहले ही गिरा सकती है। सरकार ने 1 साल पहले सितंबर 2019 में ही इंडियन एयरफोर्स के लिए आकाश मिसाइल का ऑर्डर दिया था। अभी आकाश एयर डिफेंस मिसाइल की 7 स्क्वाड्रन ली जा रही हैं, जबकि वायुसेना के पास पहले से ही आकाश की 8 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें करीब 1000 मिसाइल हैं। आकाश मिसाइल आसमानी टारगेट के लिए देश में ही तैयार की गई है। ये विमानों के अलावा ड्रोन और मिसाइल को भी निशाना बना सकती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आकाश मिसाइल को तैनात करने का मकसद बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं से भी चाइनीज पीएलए के बॉम्बर्स या फिर J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट और साथ में अगर आर्म्ड यूएवी भारत की तरफ लॉन्च होते हैं तो उनको इंगेज करने के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से सक्षम है। आकाश और इग्ला के निशाने पर इस वक्त चीन के हेलीकॉप्टर हैं, जो एलएसी के आसपास बहुत एक्टिव हैं। ये चाइनीज आर्मी को बराबर रसद पहुंचा रहे हैं। इसलिए भारत लद्दाख में एलएसी के आसपास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इग्ला मिसाइल को भी तैनात कर चुका है। इग्ला मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एलएसी के करीब आने वाले हर आसमानी टारगेट जो 5 से 6000 मीटर के दायरे में होगा उसे खत्म कर देगी। इग्ला मिसाइल सिस्टम में एक लॉन्चर होता है और एक मिसाइल होती है। 17 किलो के इस पूरे सिस्टम को एक सैनिक कंधे पर रखकर चलता है। यह मिसाइल इंफ्रारेड होमिंग के सिद्धांत पर काम करती है, यानी उस टारगेट की तरफ जाती है जहां से गर्मी निकल रही होती है। इसे हीट सीकिंग मिसाइल भी कहते हैं। इग्ला मिसाइल हेलीकॉप्टर्स और फाइटर्स के इंजन से निकलने वाली गर्मी का पीछा करते हैं और फिर उनको मार गिराते हैं। इग्ला मिसाइल का रेंज 5000 मीटर है, लेकिन 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को यह मार गिराने में सक्षम है। इस वक्त एलएसी के आसपास जितने भी ऊंचाई वाले इलाके हैं और जो पोजीशंस हैं, वहां पर जो हमारी फोर्सेस तैनात हैं वो भी इग्ला मिसाइल से लैस हैं। लद्दाख पर इस वक्त एलएसी की तरफ जाती हर सड़क बहुत ज्यादा एक्टिव है और हर तरफ पहरा भी है। ये सभी हथियार सेना के पास पहुंचा दिए गए हैं और अब भी पहुंचाए जा रहे हैं, और इनमें से एक बहुत ही खास हथियार इन्फेंट्री के लिए भी है, यानी सेना के हर जवान के लिए। ये है सिग सॉर राइफल, जिसे अब एलएसी पर तैनात जवानों को दिया जा रहा है। इन्फेंट्री यानी पैदल फौज को और मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव हो रहा है, और इसके लिए अब करीब 2.5 दशक पुरानी इंसास राइफल को हटाकर फौज को और आधुनिक राइफल से लैस किया जा रहा है। सिग सॉर 716 राइफल अमेरिका में बनी है और अब धीरे धीरे इससे पूरी भारतीय सेना को लैस किया जाएगा। अमेरिका से ऐसी 72,000 राइफल खरीदी जा चुकी हैं और अब ऐसी 70,000 से ज्यादा और राइफल खरीदी जा रही हैं। पिछली खेप को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी भारत पाकिस्तान की सरहद पर तैनात सेना के जवानों को दिया गया था, और इस बार इसे इंसास और AK-47 के साथ रिप्लेस करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात जवानों को दिया जाएगा। ये रणनीतिक तौर पर एक बार फिर से चाइनीज पीएलए के ऊपर इसका भी दबाव बनता हुआ नजर आएगा। सिग सॉर राइफल को भारत ने युद्धाभ्यास में पूरी तरह परख लिया है और इसकी कामयाब टेस्टिंग के बाद इसे एलएसी पर तैनात किया जा रहा है। 2019 में पोखरण में हुई सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज हो या फिर महाजन फायरिंग रेंज में फ्रांस की सेना के साथ युद्धाभ्यास, भारत इस राइफल को पूरी तरह से आजमा चुका है। टैंक्स हो, इसके अलावा उनके पास जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, इसके अलावा जो उनके पास आर्टिलरी गन्स हैं, उनको भी मौसम के बदलने के साथ साथ उनको टेस्ट किया जा रहा है, ताकि माइनस टेम्परेचर भी जब हो जाएगा, चाहे डेमचौक का इलाका हो, चुशुल का इलाका हो, डेपसंग का इलाका हो, यहां पर भी ये काम करने चाहिए। तो सारी तैयारी हो चुकी है कि अगर ठंडे मौसम में यानी कि माइनस टेम्परेचर में अगर लड़ाई होती है तो ऐसे में भी चाहे हमारे एयरक्राफ्ट हो या फिर हमारे टैंक्स या फिर आर्टिलरीज हो, वो पूरी तरह से मुस्तैद रहने चाहिए, वर्किंग कंडीशन में रहना चाहिए।